दोस्तों दोस्तों आजकल जमीन के बंटवारे के लेकर के बहुत सारी बातें सामने हमेशा आती हैं। भाई ये हमारे ताऊ का है, ये हमारे पिताजी का है, ये हमारे भाई का है, हम 4 भाई हैं, हम 6 भाई हैं, जमीन हमारी 8 बीघा है, जमीन हमारी 28 बीघा है, जमीन हमारी 80 बीघा है। यानी कहीं पर बिस्सा होती है, कहीं पर डेसिमल होती है, कहीं पर बीघा होती है, मतलब कहीं पर एकड़, मतलब कई तरीके से बोलते हैं लोग। ठीक है, 1 एकड़ में 2.5 बीघा होती है, इस तरीके से भी लोग बोलते हैं। बात करते हैं कि जमीन का बंटवारा कई तरीके से होता है। यह मुख्यतः 2 तरीके में से एक हो सकता है, यानी समान बंटवारा जिसको बोलते हैं इक्वल पार्टीशन, या फिर विभाजन यानी पार्टीशन बाय डिवीजन। इन दोनों के बारे में विस्तार से मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। एक होता है आपका समान बंटवारा। सबसे पहले आपको गौर से सुनना है। वीडियो पर पहली बात तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई एक जो समान बंटवारा होता है ना, तो इस प्रकार के बंटवारे में क्या होता है कि जो जमीन होती है, यानी जमीन को सभी बारिशों के बीच में समान रूप से भी बांटा जाता है। भैया 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, 2-4 बीघा तुम ले लो, सबका। उदाहरण के लिए अगर किसी के 3 बच्चे हैं, उनके पास 6 एकड़ जमीन है, तो भाई ऐसे में बच्चों को भाई 2 एकड़ जमीन तुम्हारी है, 2 एकड़ तुम्हें मिलेगी, 2 एकड़ इनको मिलेगी। भाई 6 एकड़ है, बात समझ रहे, तो 2-2 तीनों को मिल जाएगी। अब बात आती है कि इस प्रक्रिया में सभी बारिशों को एक जैसा हिस्सा मिलता है, जिससे विवाद की संभावना भी कम हो जाती है। अब आता है आपका पार्टीशन बाय डिवीजन, यानी विभाजन। क्या विभाजन? भाई इस प्रकार के बंटवारे में जमीन को भौतिक रूप से विभाजित किया जाता है, जो हर वारिस की जरूरत और योगदान के अनुसार भी हो सकता है। इसमें भूमि की गुणवत्ता, स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बंटवारा किया जाता है। जैसे हर वारिस को भैया भौतिक रूप से क्या करना पड़ता है कि अलग अलग हिस्सा मिलता है, जो एक ही आकार या मूल का नहीं हो सकता है। भाई बंटवारे का तरीका तय करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का भी भाई साहब पालन करना पड़ता है, और हमें उन सभी चीजों से गुजरना पड़ता है। अब भाई अगर बात ऐसे होने लगी तो फिर तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे पूछा जाता है कि जमीन का बंटवारा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हमें याद रखनी चाहिए। नंबर 1 आपका होता है कि कानूनी दस्तावेज। अगर आपका कानूनी दस्तावेज आपका तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। कह सकते हैं कि जो भूमि का बंटवारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, तो सभी आपके आवश्यक दस्तावेजों को भी तैयार करके रखना चाहिए। नंबर 2 बात, इसमें वसीयत यानी जिसको बोलते हैं विल, और जमीन का नक्शा यानी लैंड मैप, या फिर बंटवारे का एग्रीमेंट यानी पार्टीशन एग्रीमेंट भी शामिल हो सकते हैं। सर्वे का मूल्यांकन यानी जिसको कहते हैं कि सर्वे एंड वैल्यूएशन, यानी जो आपकी जमीन है ना, जमीन का सर्वेक्षण कराकर उसका ही मूल्यांकन किया जाता है। अब एक होता आपका सहमति पत्र, सहमति एग्रीमेंट। सभी बारिशों के बीच सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। भाई कल के दिन ऐसा हो कि बाद विवाद का कारण भी बन जाए। उन्होंने कहा अरे भाई उन्होंने तो यहाँ से बंटवा दिया था, फिर बाद में तुम्हारी नोक झोंक होने लगे, तो भाई साहब ये सहमति पत्र वगैरह जो भी होते हैं वो सभी आपको लगेंगे। कानूनी प्रक्रिया क्या होती है कि लीगल प्रोसेस होती है, जिससे भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा किया जाता है। इसके लिए सिविल अदालत में एक याचिका भी दायर की जाती है, जहां से बंटवारा आदेश प्राप्त किया जाता है। भाई आजकल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होता है, यानी वो हमारा प्रूफ रहता है, उसमें जो नंबर दिया रहता है भाई, एक सीरियल नंबर दिया रहता है। बंटवारे के बाद नए मालिक के नाम पर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, और इस जमीन की कानूनी जो स्थिति स्पष्टता होती है, भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी समस्या से भी आप लोगों को बचा जा सकता है। बात समझ रहे भाई? ये जो बातें, अब जैसे बात आती है कि जैसे बारिशों की पहचान होती है, बारिश होती है, सभी बारिशों की सही पहचान और उनका कानूनी हक सुनिश्चित करें कि भाई लोग कैसे हैं, सही है या फिर नहीं है। या फिर भूमि का उपयोग, बंटवारे के बाद जमीन का उपयोग किस प्रकार होगा, इससे पहले यह तय कर लें, जैसे कि खेती, निर्माण या फिर किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए। बात आती है टैक्स और दायित्व की, तो भूमि बंटवारे के बाद संबंधित टैक्स और अन्य दायित्वों को भी निपटान करें। अब भाई जो जमीन का बंटवारा है, सब लोग सोचते हैं कि चलो जमीन के बंटवारे अच्छी तरह हो जाए, तो कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब बात आती है कि जो जमीन का बंटवारा करने के लिए समझौते की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। भाई सिंपल सी बात है, समझौते की प्रक्रिया क्या है, सभी बारिशों की एक बैठक होती है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, उनके दादा आज हमारा पार्टीशन होना है,
आज हमारा मतलब घर का मतलब मीटिंग है, आपको चलना है और आज हम लोगों को मतलब जिसे बोलते हैं न्यारे होना है, हम लोगों को अलग होना है, समझ रहे हो ना, ये सारी बातें होती हैं। तो क्या कि मीटिंग ऑफ ईयर्स जिसे कहते हैं कि सभी बारिशों की बैठक। भाई सभी संबंधित बारिशों की बैठक बुलाएं ताकि बंटवारे के बारे में चर्चा की जा सके, और साथ ही बैठक में जमीन का बंटवारा कैसे होगा इस पर चर्चा और सभी की सहमति भी आपको लोगों को है कि आपको प्राप्त करनी होगी। अब जिससे जमीन का मूल्यांकन है, ठीक है, तो जमीन का मूल्यांकन किसके होता है, जिसको बोलते हैं लैंड वैल्यूएशन, राइट। एक प्रमाणित सर्वे पर या फिर भूमि मूल्यांकनकर्ता से जमीन का भी सही मूल्यांकन करना होता है, और इससे जमीन की सही कीमत और क्षेत्रफल का भी पता चल जाता है। अब भाई हम लोगों ने जैसे जमीन ले ली, हम लोगों को नहीं पता कि भाई ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, भाई साहब बिल्कुल भी एरिया का कोई अंदाज नहीं रहता है, ठीक। कभी कभी जमीन ले लेते हैं ना तो हम लोग कभी पत्थर नहीं लगाते हैं, और हम लोग क्या 2, 4, 10 साल के लिए हम लोग कहीं जैसे बाहर चले गए तो जो हमारी जमीन है ना, अगर अगल बगल के लोग खरीदते हैं ना तो आज किसी ने 2 फुट यहाँ से दाब दी, 2 फुट यहाँ से दब गई, 2 फीट आगे से 2 फीट पीछे से, लोग आज 4 तरफ से लोगों ने लोग यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब वहाँ से 10 साल बाद आ रहे, जो हमने प्लाट लिया था काफ़ी बड़ा, अब वो हमारा हर जगह से 4 फुट दबा हुआ है। अब बताओ करें तो क्या करें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पर भी आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा ताकि आप लोगों से इस प्रकार की बिल्कुल भी गलतियाँ ना हो। बात समझ रहे हैं। और जैसे बात आती है कि साइनिंग और एग्रीमेंट, सभी बारिशों के समझौते पर हस्ताक्षर कराएं या सुनिश्चित करें कि सभी हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति समझौतों की शर्तों से सहमत हैं या फिर नहीं है, या इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। पता चले भाई 4 पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने कहा कि भैया इसमें सिग्नेचर किसको करना, उन्होंने डर के मारे कर दिया। भाई अपनी स्वेच्छा के अनुसार आपको करना है अथवा नहीं करना है, या फिर आपको कोई दिक्कत थी, या फिर आपको लगता है कि भाई वो व्यक्ति से चलो हम हस्ताक्षर कर हम इनका गवाह बन जाए, तो भाई जो भी गवाह बने, गारंटर बने, कुछ भी बने, सब भाषा आजकल जो झूठ बन जाते हैं ना, इन लोगों की बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। बात समझ रहे, सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन में आ रही है आजकल और लोगों के ऐसे हल हो रहा है, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करना। बात आती है कि जो आपके समझौते का पंजीकरण है, यानी जमीन के बंटवारे के समझौते को स्थानीय उप पंजीयन यानी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराएं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क को भी आप लोगों को जमा करना होगा। बात आती है कानूनी परामर्श। समझौते की प्रक्रिया के दौरान एक योग्य वकील क्या होता है कि जो वकील होता है वो क्या करता है, वकील की मदद लेना उचित माना जाता है। आजकल बिना वकील के कोई भी काम ना करें। आजकल अगर वकील है तो स्पष्टता दिखती है। अब जैसे स्पष्टता और पारदर्शिता, जैसे कह सकते हैं कि सभी शर्त और हिस्सों को स्पष्ट और पारदर्शी रखें ताकि भविष्य में कोई ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे बात आती है आपकी सहमति और सद्भावना, सभी बारिशों की सहमति और सद्भावना बनाए रखें ताकि बंटवारे की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सुगम हो सके। बात समझ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।